हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, डायरेक्शन है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए, यहाँ पे है कि माई एक्सपीरियंस डॉट द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस्ड स्टडी। देखिए, फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट में क्या होने, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एट। ठीक है, तो माई एक्सपीरियंस एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी। तो यहाँ पे जो देखिए छोटा जगह ठीक है, छोटा जगह अथवा इंस्टीट्यूशन के लिए एट का प्रयोग करना सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे है कि शिमला सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शिमला विल ऑलवेज बी डॉट द ब्यूटी ऑफ सेकेंड में देखिए, तो यहाँ पे दे दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, मेमोरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेमोरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिमला विल ऑलवेज बी मेमोरेबल द ब्यूटी ऑफ पैलेस कैन नेवर बी फॉरगेटन। तो थर्ड में देखिए, थर्ड में जो हो जाएगा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर थर्ड। तो थर्ड में राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा द ब्यूटी ऑफ द पैलेस। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ द पैलेस कैन नेवर बी फॉरगेटन द एकेडमिक कफल्ड विद द। तो फोर्थ में क्या होगा, द एकेडमिक। तो देखिए फोर्थ में जो हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दी एकेडमिक इन्वायरमेंट यानी शैक्षणिक माहौल। ठीक है, कहना क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ होगा इन्वायरमेंट कपल्ड विद दी डॉट एस्पेक्ट ऑफ द पैलेस मेक इट वर्थ विजिटिंग। और 5 में देखिए, तो 5 में जो हो जाएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, हिस्टोरिकल। ठीक है, 5 में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 5 में हो जाएगा ये कपल्ड विद द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द पैलेस। ठीक है, तो 5 में आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट मतलब होता है ऐतिहासिक पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। देखिए यहाँ पे स्टॉर्म इन अ टी कप, 6 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी एंगर। क्या होगा, एंगर और फुस अबाउट समथिंग ट्राइवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉर्म इन अ टी कप इडियम का अर्थ होता है कि बात का, ठीक है, बतंगर, बात का बतंगर। ठीक है, बात का बतंगर। ठीक है, एंगर। ठीक है, तो एंगर और फुस अबाउट समथिंग। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी शुड डॉट हिज आउटफिट एट एज ही हैज पुट ऑन वेट। तो 7 में हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा, अल्टर। ठीक है, तो वी शुड अल्टर हिज आउटफिट एज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो देखिए आउटफिट मतलब होता है सहज
समान से ठीक है, क्या होता है ALTR, इसका मतलब होता है कि साज, ठीक है, साज समान, साज समान से, साज समान से, ठीक है, साज समान से सुसज्जित, ठीक है। तो साज समान से सुसज्जित, ठीक है, में जो है बदलाव करने का भाव छिपा हुआ है, ठीक है। तो बदलाव के अर्थ में यहाँ पे ALTR यानी अल्टर मतलब हेर फेर, ठीक है। अल्टर मतलब क्या होगा, तो हेर फेर, ठीक है, हेर फेर, ठीक है, हेर फेर, हेर फेर करना, बदलना शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ULTR, इसका सॉरी UTR अटर, तो अटर का अर्थ होता है UTR, अटर का अर्थ होता है पूरा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा पूरा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि देखें, उसके बाद देखिए ये सॉरी अल्टर है ULTR अल्टर, पूरा बिल्कुल। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा ALTR, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बेदी, क्या होता है बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ पे है कि टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, 8 का हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट, देखिएगा तो पैसेज के ऊपर क्या आंसर देना, यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है। यहाँ पे कहता है कि जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है, मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है, इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है। किंतु जो है स्थूल रूप में मानव जीवन में विद्यार्थी जो है काल जो है बहुत लंबा समय नहीं है, यह मनुष्य के जीवन का जो स्वर्णिम काल है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय, खेल खेल में पढ़ाई का जो अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड़ प्यार करते हैं, ठीक है, परिवार जन स्नेह की वर्षा से जो है अबोध मन को गुदगुदाते रहते हैं, ठीक है। नित्य नए मित्र जो है बनाते हैं, छेड़छाड़ चलती है, ठीक है। और कभी कभी जो है बात जो है बढ़ जाती है और जो नौबत मारपीट हाथापाई तक आ जाती है, परंतु सारा द्वेष समस्त क्रोध सारी जो है करवाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है, ठीक है। फिर है कि आज जिससे लड़े कल उसी के साथ जो है बैठ मीठी मीठी बातें करना दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, खाने पीने और मौज उड़ाने का यह जो है मस्ताना जो मौसम चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, लुभावना और सुहावना होता है। तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के इस स्वर्णिम काल का जो लौट कर आने वाला नहीं है, भरपूर जो है लुत्फ उठाएं। यहाँ पे है कि विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण है, 9 का सी ऑप्शन, यानी मन की सरल और निष्कपट भावना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 है कि विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि, 10 का हो जाएगा ई ऑप्शन, परिवार विद्यालय एवं मित्रों के बीच सर्वत्र जो है आत्मीय वातावरण विद्वान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 है कि प्रस्तुत गद्यांश में किस पर जोर दिया गया है, 11 का बी ऑप्शन, यानी विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर। नेक्स्ट देखिए 12 है कि आनंद घर आया, ठीक है, थोड़ी देर जो है रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो 12 का होगा सी ऑप्शन, अल्प विराम, ठीक है। आनंद घर आया, ठीक है, आनंद घर आया कौमा थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पे जो है क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे, ठीक है, अल्प विराम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अल्प विराम, अल्प विराम जो है इस तरह से होता है, ठीक है, अल्प विराम। और देखिए यहाँ पे जो है ये हो जाएगा अर्ध विराम जो है इस तरह से, अर्ध विराम जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा अर्ध विराम, और प्रश्नवाचक इस तरह से, और उप विराम जो होगा ये हो जाएगा उप विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में जो है सर्वनाम का कौन सा भेद है? 13 का बी ऑप्शन, यानी संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, भरोगे में जो है सर्वनाम का संबंधवाचक भेद है। तो जिस सर्वनाम के द्वारा दो उपवाक्यों का आपस में संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा। जिस सर्वनाम के किसी निश्चय वस्तु व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी में कुछ गिर गया। नेक्स्ट 14 है कि जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 14 का होगा सी ऑप्शन, ठीक है, दुर्भक्ष, ठीक है। तो जो मुश्किल से खाया जा सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा दुर्भक्ष। जिसे करने में कठिनाई हो, दुष्कर। जिसको प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो, दुर्लभ। नेक्स्ट फिर है कि बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 15 का सी ऑप्शन, यानी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो बचपन जो है भाववाचक संज्ञा के प्रकार है। तो जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के गुण, धर्म, दोष, स्थिति, ज्ञान का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, चोरी आदि, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार के वस्तु व प्राणियों का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो वस्तु चावल, ठीक है, गेहूँ, प्राणी, आदमी, मछली आदि। अब देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु या पदार्थ के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़ आदि। 16 नंबर। फिर कहता है उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 16 का सी, भाववाच्य। तो उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में भाववाच्य। तो जिस वाक्य में क्रिया का संबंध भाव क्रिया से होता है, ठीक है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे श्यामा, ठीक है, जैसे होगा श्यामा से चला जाता है, ठीक है। और देखिए कि जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है अर्थात कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे आराध्या कंप्यूटर ठीक करती है, ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है, कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 17 है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? 17 का सी ऑप्शन, यानी तत्सम कहलाते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। देशज शब्द वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं वे, ठीक है, ये जो है देश की विभिन्न बोलियों के लिए जो है बोलियों से लिए जाते हैं। समय और पास, ठीक है, समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में परिवर्तन होने से जो शब्द उत्पन्न होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। फिर 8वीं अनुसूची में जो कौन सी भाषा नहीं है? 18 का सी ऑप्शन, यानी भोजपुरी। तो देखिए 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा नहीं है। नेपाली, बोडो, उड़िया समेत कुल 22 जो है भाषा 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट 19 देखिए, कहता है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? 19 का होगा बी ऑप्शन, यानी पुरुषवाचक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में जो हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है, ठीक है। आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। 20 देखिए, कहता दुखी ही जीवन की कथा रही, ठीक है, दुखी जीवन की कथा रही है। वाक्य कहूँ, ठीक है, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, ठीक है, यह किसकी जो है प्रसिद्ध उक्ति है? तो देखिए 20 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी निराला, ठीक है। तो ये जो है निराला जी की जो है प्रसिद्ध उक्ति है कि दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। अब देखिए, कथा की सुमित्रा नंद पंथ की प्रमुख रचना है युगांत, लोकायतन, चिदम्बरा आदि। सुमित्रानंद पंथ। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है आंसू, लहर, कामायनी, आंधी आदि। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर है कि आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? 21 का होगा बी ऑप्शन, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो देखिए इस वाक्य में जो है उचित विराम चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ठीक है। शुद्ध वाक्य होगा कि आहा, ठीक है, आहा, ठीक है, आहा। फिर यहाँ पे होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है,
ठीक है। उसके बाद यदि देखिए विषमयादि बोधक चिन्ह होता है इस तरह से, ठीक है, प्रश्नवाचक इस तरह से होता है, पूर्ण विराम इस तरह से होता है और उप विराम इस तरह से होता है। नेक्स्ट 22 नंबर कहता है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। 22 का बी ऑप्शन बघेली। तो देखिए बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली पूर्वी। कनौजी ब्रजभाषा बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। कनौजी ब्रजभाषा बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। देखिए 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो इसका होगा सी ऑप्शन यानी अनिल, ठीक है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल होगा। वायु का अन्य पर्यायवाची समीर मारुत वात पवन आदि। अनल आग का पर्यायवाची है, ठीक है। आलिंद भौरा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कि माध्यु गुण जो है किस रस में प्रयुक्त है। 24 का बी श्रृंगार, ठीक है। तो माध्यु गुण जो है ये श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तत्सम है। 25 का होगा सी ऑप्शन गोपाल। तो देखिए गोपाल शब्द क्या है तत्सम है, गोपाल शब्द क्या है तो तत्सम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विकल्पों में गोपाल शब्द क्या है तत्सम है। गोपाल ठीक है। गोपाल का तद्भव शब्द होगा ग्वाला। मोती का तत्सम शब्द होगा मौ, ठीक है, मोती का मौत। श्यार का तत्सम होगा श्रृंगाल, ठीक है, श्रृंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता कि दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। 26 का सी ऑप्शन बहुब्रीहि समास। दीर्घ बाहु में बहुब्रीहि समास है। तो ये समासिक शब्द के दोनों पद जो है अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त को सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसका अर्थात विष्णु, माँ बाप द्विंदु समास, त्रिलोक द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए कहता है कि पाली भाषा का अन्य जो एक नाम है। तो बी ऑप्शन मागधी। पाली भाषा का अन्य एक नाम मागधी है। शौरसेनी अर्ध मागधी, मागधी तथा पैशाची आदि प्रमुख साहित्यिक प्राकृत भाषाएं हैं। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर हैं। नेक्स्ट है कि सीता सोई है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। 28 का बी ऑप्शन तो अकर्मक क्रिया। सीता सोई है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। मदन ने गणित पढ़ाया इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सीता सोई है यह अकर्मक क्रिया, ठीक है। और मदन ने गणित पढ़ाया इस वाक्य में जो सकर्मक क्रिया है। राधा खाना बनाकर जो है नहाने गई इस वाक्य में जो है पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए। 29 नंबर है कि घोड़ों का घर कितनी दूर। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो 29 का होगा सी ऑप्शन यानी कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। घोड़ों का घर कितनी दूर, ठीक है। इसका अर्थ है कि कर्मठ व्यक्ति के लिए जो सफलता सरल होती है। नेक्स्ट देखिए कहता कि लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो 30 का होगा बी ऑप्शन क्या है तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेखक जो है ये जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।